डॉक्टर स्टेरॉयड टोनी की मास्टरमाइंड लखनऊ की शाहीन साहिद से पूछताछ में जो राज सामने आ रहे हैं उसने पूरे देश को चौकन्ना कर दिया है। जिसकी जिम्मेदारी लोगों की जिंदगी बचाने की थी वो उनकी जिंदगी तबाह करने के लिए साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी। जिसके पास लोग जान बचाने की उम्मीद लेकर जाते थे उसके जहन में सैकड़ों लोगों की जान लेने का प्लान बनने लगा था। MBBS MD की डिग्री रखने वाली शाहीन सेशन ऐप के जरिए एक ऐसा आतंकी प्लान बना रखी थी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक शाहीन अपने भाई परवेज और दिल्ली ब्लास्ट के फिदायीन डॉक्टर उमर के साथ मिलकर व्हीकल बेस्ड आईडी यानी VBID के इस्तेमाल का प्लान बना रही थी और इसका पूरा ब्लूप्रिंट सेशन ऐप पर ही तैयार किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में उमर बम बनाने में एक्सपर्ट था और सेशन ऐप के जरिए बाकी लोगों को व्हीकल बेस्ड आईडी की इंफॉर्मेशन दी थी। डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। आतंकी संदिग्ध सेशन ऐप के जरिए ही बातचीत करते थे और उसी के जरिए अपनी पूरी योजना बनाते थे। सेशन ऐप बेहद ही कम लोकप्रिय ऐप है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इस पर आपकी गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी पूरे तरीके से सिक्योर रहती है, क्योंकि इसमें सेशन ऐप में न तो आपको अपने मोबाइल नंबर देने की जरूरत पड़ती है और ना ही ईमेल आईडी देने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में साफ तौर पर माना जाता है कि जब आप सेशन ऐप के जरिए कहीं मैसेज भेजते हैं तो वो डिफरेंट तरह के सर्विस लोकेशन पे हो जाता है, जिस वजह से इसका IP एड्रेस भी ट्रेस करना काफी मुश्किल है। ऐसे में बताया गया कि जो दिल्ली में वाहन आधारित जो IED ब्लास्ट हुए हैं उसके अलावा तमाम जो योजनाएं थी वो अभी सेशन ऐप पे ही डिस्कस किया गया था और उसी पे पूरी योजना बनाई गई थी। सेशन ऐप जैसी ही बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन है जो कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन के ऊपर काम करती है। और एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता क्या है, एक तरह का इंक्रिप्शन मैकेनिज्म होता है जिसमें जब आप चैट करते हो, जब आप मैसेज भेजते हो किसी को, तो जो मैसेज होता है आपके फोन से निकलने के बाद इंक्रिप्ट हो जाता है। मतलब एक ऐसे डेटा में बन जाता है जिसको कि कोई रीड नहीं कर सकता, जिसको कि कोई पकड़ नहीं सकता। और अगर वो पकड़ा भी जाता है मैसेज तो उसको रीडेबल फॉर्मेट में कोई नहीं बना सकता। तो इसीलिए इस तरह की एप्लीकेशंस को इस तरह के जो कॉन्स्पिरेसीज के अंदर काफी यूज किया जाता है। जो टेररिस्ट हो गए या फिर इस तरह के जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो इस तरह की ऐप्स को ज्यादा यूज करते हैं ताकि उनकी कम्युनिकेशन सीक्रेट रहे, उनका जो आइडेंटिटी है वो ना पता लगे कि कौन चैट कर रहा है और कहाँ से चैट कर रहा है। शाहीन की मंशा कितनी खतरनाक थी उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 3 साल पहले ही उसने अपने एक रिश्तेदार से कहा था कि कौम का कर्ज उतारने का समय आ चुका है, कुछ बड़ा करूंगी जिस पर आप सबको फख्र होगा। शाहीन की सबसे बड़ी हसरत 6 दिसंबर को देश में धमाका करने की थी और उसके बाद नेपाल भागने का उसका प्लान था। प्लानिंग 6 दिसंबर को बड़ी घटना को अंजाम देने की थी। पब्लिक प्लेस खास तौर पर निशाने पर थे और उसके बाद योजना बनाई गई थी कि शाहीन परवेज सहित जितने आरोपी, जितने साजिशकर्ता इस पूरे रैकेट में शामिल है वो सभी डॉक्टर सुरक्षित तरीके से नेपाल पहुंचने की योजना पर काम कर रहे थे। नेपाल वो सुरक्षित ठिकाना जहां यूपी और बिहार से आसानी से नेपाल तक जाया जा सकता है और नेपाल तक पहुंचने के लिए यूपी के खुले बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाना था। लखीमपुर, महाराजगंज, बहराइच ये ऐसे इलाके हैं जहां से योजना बनाई गई थी कि दिल्ली से आते हुए सीधे बहराइच के रास्ते नेपाल में दाखिल हो जाएंगे और फिर वहां पर आसानी से अलग अलग लोग रहेंगे। सफेद पोश आतंकियों को फंडिंग करने वाली डॉक्टर शाहीन बेहद ही चालाक और चतुर थी। वो पकड़ में आए जिसके लिए लंबे समय से फर्जी पते पर लिए गए मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही थी। यूपी ATS सूत्रों के मुताबिक शाहीन शाहिद ने 2023 में फरीदाबाद के धौज में एक मस्जिद का पता देकर मोबाइल सिम खरीदा था। वेरिफिकेशन फर्जी दस्तावेजों से किया और ये नंबर उन्हीं में से एक था जिसका वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती थी। आतंकियों में मैडम सजन के नाम से फेमस शाहीन का टेरर नेटवर्क हरियाणा, बंगाल, कश्मीर और उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला था। शाहीन से संपर्क रखने वालों को सुरक्षा एजेंसियां ढूंढ कर निकाल रही। इसी कड़ी में कानपुर से करीब 2400 लोगों का डेटा और रिकॉर्ड सुरक्षा एजेंसियों ने जुटाया है, जिनमें GSBM, कानपुर मेडिकल कॉलेज के करीब 1300 कर्मचारी, 550 पैरामेडिकल स्टाफ और 520 नर्सें शामिल हैं। यूपी ATS का मानना है कि डॉक्टर आरिफ की तरह और भी कई लोग हो सकते हैं जो आतंकी डॉक्टर शाहीन के लगातार संपर्क में थे। GSBM कानपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर शाहीन 15 महीने तक फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD थी। दिल्ली ब्लास्ट में जिस डॉक्टर शाहीन का नाम आया है वो इसी कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया करती थी। उनका नाम बोर्ड में अंकित था, लेकिन पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने उनका नाम बोर्ड से हटा दिया गया है।
ये सारी कार्रवाई उनके दिल्ली ब्लास्ट में नाम आने के बाद किया गया है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की बदनामी हो रही थी। शाहीन के शैतानी दिमाग में सिर्फ बारूद ही नहीं बल्कि धार्मिक कट्टरता का जहर भी फैला है। डॉक्टर शाहीन सहित करीब 10 साल से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ी थी और अपना सेंटर बना लिया था फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी को। अल-फलाह जहां जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, आज फिर यूपी पुलिस, दिल्ली क्राइम ब्रांच और हरियाणा एसटीएफ की टीम जांच करने पहुंची। जो हरियाणा एसटीएफ की टीम है, ये यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लगातार जांच कर रही है। देखिए, आपको नजर आएगा इस तस्वीर में जो हरियाणा एसटीएफ की टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये देखिए, ये आगे जो टीम है ये अभी अंदर जाते हुए नजर आएगी। ये देखिए, टीम जो है वो अभी अंदर जा रही है और यहाँ आपको हरियाणा एसटीएफ की जो टीम है वो नजर आएगी। अभी इस गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी और लगातार जो तमाम गाड़ियां आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, उन पर नजर रखी जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, बात की जा रही है और उसके बाद ही जो है वो फिर आगे जाने दिया जा रहा है। इस बार जांच एजेंसियों की रडार पर है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी। जांच एजेंसियों की तरफ से खुलासा किया गया है कि यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाली चैरिटेबल ट्रस्ट में सिद्दीकी ने अपनी वाइफ, बेटी और भाइयों को ट्रस्टी बना रखा है। साथ ही दुबई में रहने वाली एक रिश्तेदार भी ट्रस्टी है। जावेद अहमद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी शमीमा सिद्दीकी, बेटी आलिया सिद्दीकी, भाई सुफियान अहमद सिद्दीकी और साउद अहमद सिद्दीकी को भी ट्रस्टी बना रखा है। यही नहीं, दुबई में रहने वाली रिश्तेदार उस्मा अख्तर अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की गवर्निंग बॉडी की सदस्य है। अल-फलाह पर विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग का भी आरोप लग रहा। इससे पहले भी अल-फलाह के फाउंडर सिद्दीकी पर फाइनेंशियल फ्रॉड के गंभीर आरोप लग चुके हैं। एक शख्स ने अल-फलाह ग्रुप पर फर्जी निवेश योजनाएं चलाकर लोगों से 7.5 करोड़ रुपए ऐंठने का आरोप लगाया था। जावेद अहमद सिद्दीकी चिटफंड स्कीम मामले में 3 साल जेल भी गुजार चुका है। वो जावेद अहमद सिद्दीकी तक पहुंच गया है, जो कि फाउंडर हैं यहाँ पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में ये आरोप लग रहे हैं कि जावेद अहमद सिद्दीकी ने अपने भाई, इसके अलावा जो अपने बेटे हैं और अपने करीबी रिश्तेदारों को ट्रस्ट का मेंबर बनाया और कई सारे जो फाइनेंशियल जो फ्रॉड है उसकी भी बात जो है अब निकल के सामने आ रही है। इस पूरे मामले में जो जामिया नगर का पूरा इलाका है, जहां पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो बताया जा रहा है कि ट्रस्ट का ऑफिस है, वहां पर जो दिल्ली क्राइम ब्रांच है वो पहुंची थी, उसने जांच किया और 2 मुकदमे बाकायदा धोखाधड़ी के जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। अब जब पूरे मामले की जांच हो रही है, जावेद अहमद सिद्दीकी के रोल को आइडेंटिफाई कराया जा रहा है, जो डोनेशंस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आए हैं उसकी जांच की जा रही है, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के नाम पे जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी जांच की जा रही है। कितनी लैंड थी, बताया जा रहा है कि जो लैंड है वो भी जो है वो ज्यादा ले ली गई थी और जो पैसे थे वो भी बाहर की कंट्रीज से आए थे। इसकी भी जो जांच है वो लगातार अब तेज हो गई है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल जो पूरी हिस्ट्री रही है, इसमें ईडी की एंट्री भी जो है वो संभव है। ईडी भी एंट्री कर सकती है और जो जावेद अहमद सिद्दीकी है उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकती है। अल-फलाह में बैठे हुए व्हाइट कॉलर आतंकी किस तरह से अपना जाल फैला रहे थे, इस पर एक और बड़ा खुलासा तब हुआ जब नवभारत की टीम उस जगह पहुंची जहां एक मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था और ये मस्जिद बनाई जा रही थी अल-फलाह से सिर्फ कुछ दूरी पर। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस मस्जिद के लिए फंडिंग की थी आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने, वही आतंकी जिसने 3000 किलो विस्फोटक जुटाए थे। ये जानकारी मिली है कि धौज गांव में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से महज 700 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो नया मस्जिद बन रहा है, ये दरअसल जो इश्तियाक इमाम है जिसको गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में, उसकी मस्जिद है और इसमें जो पैसे लगा रहा था वो मुजम्मिल लगा रहा था। यहाँ पे बोरवेल कराने के लिए और जो टंकियां लगाई गई हैं, इनके जो पैसे हैं वो यहाँ पर मुजम्मिल लगा रहा था और इसकी फंडिंग को लेकर जो जांच है वो अभी एजेंसियां कर रही हैं। नया मस्जिद बन रहा था ये और इसको लेकर जो तमाम जांच है वो अब शुरू हो गई है कि आखिर वो पैसे जो हैं वो मुजम्मिल के पास कहाँ से आए थे और किस तरीके से वो क्या प्लान कर रहा था। ये भी पता चला है कि कुछ दिन पहले जो मुजम्मिल है वो यहाँ पर आकर कुछ बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं भी दे रहा था, जिसमें इश्तियाक इमाम भी मौजूद थे और लगातार जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे, कुछ बच्चे भी थे। तो ऐसे में जो जांच है इस पूरे मामले में वो लगभग जो है वो तेजी हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, हरियाणा एसटीएफ की बात करें या फिर जो फरीदाबाद पुलिस है वो लगातार रेड कर रही है, लगातार जो जांच है इस पूरे मामले में करते हुए नजर आ रही है। और हर दिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। देश पांडे के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नवभारत, धौज, फरीदाबाद।